टेक वाले जैसे प्रोग्रामिंग और उसमें घुस जाते हैं, बट आई वुड से कि देयर आर टू रोल्स व्हिच आर इजीएस्ट टू एंटर इन आईटी, व्हिच इज वन इज क्यूए, सेकंड इज बीए। आप जब टेस्टर्स होते हो मतलब ये से वो लोग हैं जो स्मार्ट लोग हैं जिनको दिमाग है। आप टेस्टर्स होते हो, आप ज़्यादा करके डेवलपर के साथ खेल होते हो, यस, है ना। आपको समझ में आता है डेवलपर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बोलते हैं ना टेस्टर इज ऑलवेज द बिगेस्ट राइवल ऑफ डेवलपर। बट देन बीएस को भी थोड़ा टेक नॉलेज रहे तो उनके लिए वो डबल बेनिफिट हो जाता है। वो सीख जाते हैं ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग ऑफ द जॉब। सो टुडेज टॉपिक इज कि बिकॉज बहुत सारे लोग है ना आजकल, ऐसा है कि आई डोंट नो आईटी में कितना बूम है, कितने लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, या कितना एक्चुअली जो इंजीनियर्स हैं उनको भी जॉब मिल रही है नहीं मिल रही। बट फिर भी आईटी में बहुत से लोग ऐसे हैं ना जो बहुत लोग आना चाहते हैं, नॉन टेक वाले लोग, नॉन टेक से है ना, क्योंकि उनको एक्चुअली नॉन टेक में आके बहुत से लोग अच्छा कर लेते हैं, उसमें ग्रोथ बहुत अच्छी है एक बार तुमने स्टार्ट कर लिया तो। बहुत से लोगों को एंट्री करना में मुश्किल होती है। अब बहुत से लोग क्या है ना कि नॉन टेक वाले हैं तो वो भी एंट्री के लिए फिर भी टेक वाले जैसे प्रोग्रामिंग और उसमें घुस जाते हैं। बट आई वुड से कि देयर आर टू रोल्स व्हिच आर इजीएस्ट टू एंटर इन आईटी, व्हिच इज वन इज क्यूए, सेकंड इज बीए। तो अगर तुम्हें मतलब सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें हो सकता है कि थोड़ा प्रोग्रामिंग की तरफ जाना है ना, तो आगे जाके क्यूए जो है वो डेवलपर्स भी बन जाते हैं, बहुत से हैं जो बन जाते हैं। और ऊपर से क्यूए करना बहुत इजी भी है ना, क्योंकि मैनुअल वर्क है वो, एंड एप्लीकेशंस are something which we all are testing on a regular basis. करेक्ट है ना। बट पता नहीं क्यों मतलब आईटी फील्ड में घुसना इज वन थिंग, बट व्हाट अबाउट अदर फील्ड्स आल्सो, राइट। जहाँ पे लोगों को भी देखोगे कितने, तुम कॉलेज लेवल पे ही देख लो, मतलब लोग कितने एनर्जी और एंथुसियाज्म के साथ मैकेनिकल फील्ड ज्वाइन करेंगे, सिविल फील्ड ज्वाइन करेंगे, सारे फील्ड ज्वाइन करेंगे। लेकिन तुम जब उनको जॉब मतलब जस्ट आफ्टर 1 year ऑफ देयर एजुकेशन कंप्लीशन एंड ऑल, सब के सब आईटी में घुसे होंगे कोई। और उनके लिए अगर तुम देखोगे रोल्स घुसना इजी है तो वो है सैप कंसल्टेंट्स, वो वाले रोल्स, है ना। या फिर आईटी में भी सेल्स होता है, राइट, इतना मुझे पता है। सैप कंसल्टेंट भी वो तो सेल्स का रोल हो गया, सेल्स, हाँ, तो वो भी एक रोल है जहाँ पे नहीं, बट वो सेल्स में चला गया ना। तो मतलब अगर किसी को आईटी में जाना है तो यू मीन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, द सॉफ्टवेयर वर्ल्ड। हाँ, अच्छा, जो एसडीएलसी में इन्वॉल्व होते हैं, नॉट आउटसाइड ऑफ। So basically we are saying that people who are not involved in the SDLC are not tech people or IT people. हाँ, of course. Okay, chalo guys, note that. हाँ, because product managers are involved in SDLC. Right. Project managers are also involved in SDLC. BAs, QAs, developers, tech leads, engineering managers. I don't know. I don't call project managers IT people. हाँ, of course, वो IT, मैं बोल रहा हूँ वो IT फील्ड, IT में नहीं है, बट वो टेक वर्ल्ड में, वो टेक वर्ल्ड में है वो, that is. तो एक तो वो है क्यूए, क्योंकि उसमें क्या है ना कि लोगों को आके सीखना क्या है, सिर्फ यही सीखना है कि भाई तुम एप्लीकेशन को, सिंपल सी क्यूए इज नथिंग बट जस्ट कि एप्लीकेशन जो इंटेंडेड था वो चीज कर रहा है या नहीं कर रहा है ना, जो इंटेंडेड था, ठीक है। राइट, देयर इज नो राइट और रॉन्ग, ऑफ कोर्स। इट इज जस्ट कि तुमने क्या इंटेंड किया था बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और उसने क्या, हमने क्या बनाया है, वो सब सही चल रहा है नहीं चल रहा है, इंक्लूडिंग ऑल द टेस्ट केसेस, मतलब केसेस जो भी होते हैं ना, बहुत से लोगों को क्योंकि नहीं पता होगा, टेस्ट केसेस नहीं पता होता सब। तो इट इज जस्ट कि हाँ, एक केस ये है कि भाई इंटरनेट नहीं चल रहा तो पेज लोड होगा नहीं होगा, मैंने नीचे पुल किया, साइड स्वाइप किया, तो ये सब चीजें। अब ये सब चीजें करना बहुत इजी है ये, एंड आई एम श्योर कि इसके लिए ना कि कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन की आई एम श्योर रिक्वायरमेंट नहीं है। करेक्ट, बिल्कुल। इसमें बस तुम्हें टेस्टिंग अच्छे से आनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लोग रेडी करते हैं क्यूए लोग, वो सब अगर रेडी कर ले
तो वो कर सकते हैं। हाँ मतलब एक प्रीडिफाइंड प्रोसेस है, तुम बस उतना भी फॉलो कर लो तो भी हाँ काम हो सकता है। हाँ। और वो जो सारा चीजें है ना, आई एम श्योर कोई भी एक सेंसिबल बंदा होगा हम्म, तो वो 2-3 घंटे या कुछ 7 डेज के कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह देख के यूट्यूब पे आराम फ्री से। में, है ना, कोई पेड कोर्स और पेड वो कोर्स सर्टिफिकेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब देख के और थोड़ा खुद से प्रैक्टिस करके खुद से डॉक्यूमेंटेशन, इशू जो बग्स आते हैं वो उसको लॉक कैसे करते हैं, एविडेंस कैसे क्या होता है, ये सब कुछ करेंगे ना तो आराम से खुद ही हो जॉब जाता ले है, सकते ले हैं। सकते हैं। एंड इसके लिए जॉब अप्लाई करने का भी एक जस्ट छोटा सा हिंट दूंगा, बिकॉज जॉब लेते कैसे वो एक पार्ट एक अलग कवर करेंगे। हाँ बट एक हिंट के लिए भाई, तुम अगर किसी में अप्लाई कर रहे हो तो उसको डायरेक्टली कुछ खुद का वर्क दिखा दो तब कि भाई बस। हाँ तुम जैसे मैं अगर मैं स्विगी में अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं स्विगी में क्या कुछ एप्लीकेशन टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट बना के मैं फिर भेजूंगा अप्लाई करूंगा, हाँ, ताकि तुम Swiggy will be ऑफ more interested, हाँ, हाँ। बिकॉज योर प्रोफाइल इज नॉट टेक हाँ। वाला प्रोफाइल, तो तुम्हें ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे तब जाके तुम नोटिस होगे। तब ऐसे करके तुम 50 या 100 चीजें भेजोगे तब जाके ऑफ कोर्स तुम्हें मिलने का बहुत बड़ा चांस है। तुम क्या बोले? तो वही बोल रहा था कि ज्यादा करके वही लोग भी होते हैं जो मैनुअल टेस्टर्स भी होते हैं। हाँ अब और कितने लोग इस वजह से ये बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होने की वजह से भी ऑटोमेशन टेस्टर बन जाते हैं, और फिर उसमें से भी कुछ लोग मतलब कोडिंग सीख लेते हैं। हाँ और तो मतलब बोलते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं होता। आई थिंक सिर्फ मतलब 2 या 3 आउट ऑफ 10 ही ऐसे होंगे जो एक्चुअली फिर ऑटोमेशन टेस्टर बन जाते हैं। हाँ तो उनके लिए भी बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि देखो एक तरह से आप जब टेस्टर्स होते हो तो मतलब ये से वो लोग हैं जो स्मार्ट लोग हैं, जिनको दिमाग है। आप टेस्टर्स होते हो, आप ज़्यादा करके डेवलपर के साथ घिरे होते हो, यस है ना। आपको समझ में आता है डेवलपर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बोलते हैं ना, टेस्टर इज ऑलवेज द बिगेस्ट राइवल ऑफ डेवलपर, क्योंकि हाँ। उसका काम सही है गलत है वो टेस्टर ही बताता है। हाँ, अल्टीमेटली कोई भी प्रोडक्ट जा रहा है तो हाँ। QA का फाइनल अप्रूवल होता है। किसी का फाइनल अप्रूवल होता है। तो बहुत लोग वो प्रोसेस में भी सीख लेते हैं कि ये क्या कोडिंग कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये हो रहा है एंड अल्टीमेटली फिर उनको एक ये पाथ भी मिल जाता है कि भाई हम ऑटोमेशन टेस्टर भी बन सकते हैं, जहाँ हम खुद की स्क्रिप्शन लिख सकते हैं। Yes. और एक डेवलपमेंट नॉलेज भी आ जाता है। हाँ। जो फ्यूचर में नहीं उसको टेस्टर में रहना है तो डेवलपमेंट में बेसिक एक नॉर्मल डेवलपर तो बन ही सकता है। तो अगर ऑटोमेशन में किसी को भी मतलब जैसे स्टार्टिंग से ही मान लो कोई ऐसे लोग हैं जिनको इंटरेस्ट है, तो उनको कौन कौन सी लैंग्वेज या टूल्स वगैरह क्या क्या होते हैं? सो टूल्स का तो देखो, अभी ऑटोमेशन अगर करना है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या एक आपका पूरा जो फ्लो है, वो फ्लो के क्या रिक्वेस्ट्स क्या रिस्पॉन्सेज और वो सारी चीज़ें आपको क्लियरली पता होनी चाहिए कि कैसे वर्किंग करती है। दूसरी चीज़, आपको कोडिंग नॉलेज होना चाहिए। अब आप मान लो टूल्स हैं लाइक केस है ना, आप केस यूज़ करो, वहाँ पे आप एक फ्लो डिफाइन करो, और फ्लो डिफाइन करने के बाद आप पाइथन स्क्रिप्ट में लिख सकते हो, आपको नोड.js में लिखना है, जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हो। तो दैट इज़ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आप किस टूल में कंफर्टेबल हो, आप ज़्यादा क्विकली लिख रहे हो। यूजुअली लोग जावास्क्रिप्ट में ज़्यादा लिखेंगे। अगर आप देखोगे कोई भी ऑटोमेशन होता है तो उसमें लोग ज़्यादा लिखते हैं, पाइथन में ज़्यादा लिखते हैं। नहीं मतलब then we can say then that will be case to case, but मतलब मैं तो पर्सनली जितने लोगों को जानता हूँ जावास्क्रिप्ट में ज़्यादा है। आप तुम सिर्फ एक केस करके एक टूल है, हाँ। वो देखो, वहाँ पे लोग पाइथन में लिखते हैं। ओके, तो ठीक है। खैर अपनी ऑडियंस ये वाली हाँ। ज़्यादा टेक वाली नहीं है, बट हाँ मेनली क्या है ना कि कुछ स्क्रिप्ट अगर किसी को ऑटोमेशन में जाना है तो हाँ। कुछ पाइथन जावास्क्रिप्ट ये बेसिक स्टार्ट कर सकते हैं, करेक्ट। अदरवाइज ऑफ कोर्स लाइक मैनुअल से स्टार्ट करके ऑटोमेशन में जाना ऑफ कोर्स बेटर है। बेटर रहता है, क्योंकि थोड़ा नॉलेज मिल जाता है कैसे होता है क्या होता है। डायरेक्ट उठ के भी तुम बोलोगे कि मैं सीरियल के ऑटोमेशन टेस्टर बन जाऊंगा, तो वो मतलब वो कंप्लीट नॉलेज नहीं रहेगा। हाँ। मैनुअल में ज़्यादा सही रहता है, आपको पूरा कोर नॉलेज मिलता है, एंड देन आप फिर एक नेक्स्ट स्टेप लेते हो ऑटोमेशन टेस्टिंग करने के लिए। आपको सब पता होता है क्या करना है, खाली फिर आपको एक कोडिंग लैंग्वेज सीखनी है और आप
एक स्क्रिप्ट में उसको डिफाइन कर दो और चलता रहे एंड आपके रिपोर्ट्स बनते रहे। और तो अभी सेकंड जो था रोल अपना वो बीए का था। अब बीए बिजनेस एनालिस्ट, वो बिजनेस एनालिस्ट का मेन टास्क यही होता है कि क्या बोलते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है डेवलपर्स को जो काम करना होता है, डेवलपर्स के पहले और बाद में, एक्चुअली पहले बीए होते हैं और बाद में क्यूए होते हैं। बीएस को तो पता BAs ही जो नहीं है कि उनका रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है। हाँ। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हाँ। एटलीस्ट इंडियंस के टेक वर्ल्ड में। तो BAs जो don't भी realize that. तो जो भी क्लाइंट और या फिर प्रोडक्ट मैनेजर्स के थॉट्स, विजन और फंक्शनल फीचर्स वगैरह जो भी हाँ। होते हैं रिक्वायरमेंट, हाँ उन सबको डॉक्यूमेंट करने का, सबको एक्सप्लेन करने का, मेकिंग श्योर कि हाँ सारे केसेस, सारे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, सारी कंडीशंस, सारे फ्लोज हम कवर कर रहे हैं डेवलपमेंट में, तो वो सारा डॉक्यूमेंट करने का काम, एक्सप्लेन करने का काम ये सब बीए उसका का होता है, काम। बिजनेस तो एनालिस्ट। तुम समझो ना, लेमन लैंग्वेज में बात करें तो ये वो वेटर है जो कस्टमर से ऑर्डर ले रहा है। हाँ। या और जाके कुक को बता रहा है कि भाई ये बना के दे। अगर ये वेटर गलत इन्फॉर्मेशन ले या हाँ। इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ले तो खाना तो खराब ही बनेगा। तो ये बहुत बड़ा रोल होता है और बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है जो उसको समझ में नहीं आता। बट ठीक है, बहुत ऐसे भी बीएस है, मतलब बहुत रेयर ही जानता हूँ मैं कुछ ऐसे बीएस को जो एक्चुअली ये काम बहुत अच्छे से करता है। एंड मतलब बोलते हैं ना, पीएम्स तक जाने की नौबत ही नहीं आती। हाँ। उनके पास सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, सारे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। कितने बार तो ऐसे होते हैं वो खुद डिफाइन कर लेते हैं कि अच्छा चलो ये रिक्वायरमेंट ऐसा था, ये रिक्वायरमेंट ऐसे होना चाहिए, ये गलत है, ये हम क्लाइंट को खुद, मतलब वो लोग खुद आइडेंटिफाई करने की भी नॉलेज रख सकते हैं कि हाँ। क्योंकि देखो बीएस का काम सिर्फ ये नहीं कि मीडिएटर बनो, उनको थोड़ा तो प्रोडक्ट नॉलेज रखना चाहिए। हाँ। है ना, कि भाई प्रोडक्ट में क्या बन थोड़ा रहा है। नहीं, सारा प्रोडक्ट नॉलेज उनको ही होता है कि भाई हर एक छोटी छोटी कंडीशन, क्योंकि पीएम्स को नहीं पता होती PMs को कि नहीं होगा, सारी हाँ। एक्चुअल चीजें नहीं याद रहती। नहीं याद रहती है। बट जो बीएस का काम ही है ये कि भाई हर चीज को डॉक्यूमेंट करना, तो ऑफ कोर्स उनको पता होती है। बट देन ये डॉक्यूमेंट करना भी मतलब डॉक्यूमेंटिंग इज वन थिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग इन अ राइट वे इज अनदर थिंग। मतलब हाँ। क्या चीज़ें तुम एक्चुअली डॉक्यूमेंट कर रहे हो, मतलब उसके फॉर्मेट्स मतलब बहुत मिलते हैं, आप गूगल पे एक्सप्लोर करो। हाँ। बहुत सारे रेलेवेंट टेम्पलेट्स मिलेंगे कि क्या फॉर्मेट में डेटा होना चाहिए। हर कंपनी में एसओपीज होते हैं उसके कि कैसे होना चाहिए। बट ये सारे नॉलेज भी बीएस को होना चाहिए। एंड सो फिर भी आइडियली अगर तुम्हें लगता है कि तुम सिंसियर हो, तुम्हारा लाइक गुड आई फॉर डिटेल्स है ना, तुम्हें पसंद आता है कि हाँ ये फ्लोज बनाना या फिर थॉट करना कि हाँ यार इस चीज को ये कैसे हो सकता है, यूएक्स क्या होता है ना, तो फिर इसमें आ सकते हो। और उसमें भी क्या है ना कि सिमिलर टू क्यूए, बीएस के भी कुछ कोर्सेज हैं, फ्री वाले कोर्सेज यूट्यूब पे अवेलेबल है। एंड जो भी टेम्पलेट्स चाहिए होते हैं डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड वो सब मिल जाते हैं। थर्ड ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ा बेटर कि अंडरस्टैंड करना, लाइक व्हाट प्रोडक्ट मैनेजर इज सेइंग। हाँ, मतलब वो सब चीजें अंडरस्टैंड कॉम्स में लिसनिंग स्किल्स, यस, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, ये सब आते हैं। एंड आस्किंग राइट क्वेश्चन, आस्किंग राइट क्वेश्चन, तो वो सब में इंटरेस्ट है तो लोग इजीली कर सकते हैं। बट देन बीएस को भी थोड़ा टेक नॉलेज रहे तो उनके लिए वो डबल बेनिफिट हो जाता है। वो सीख जाते हैं ना, सीख जाते हैं, हाँ। दैट इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग ऑफ द जॉब। मतलब बेसिक नॉलेज, एक सॉफ्टवेयर कैसे चलता है, एक हाँ, आर्किटेक्चर वो कैसे चलता ऑफ कोर्स है, ये सब चीजें क्या है ना कि साइड में पैरेलली लर्निंग करते रहना चाहिए। करते रहना चाहिए। तो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स वो फिर खुद दे पाते हैं कि जैसे क्लाइंट माइट क्वेश्चन ऑन मल्टीपल ओकेजन दैट वेदर दिस इज पॉसिबल और नॉट। हाँ, आई मीन वो छोटे मोटे चीजें वो लोग खुद डिसाइड भी कर पाते हैं। करेक्ट है, बट वो मतलब जॉब पे सीखो ना तुम ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस के साथ रादर देन, क्योंकि बहुत से हाँ। लोग क्या ना डेविड कैसे हो जाते हैं कि लोग टेक साइड पढ़ने लग जाते हैं, फिर वो टेक में चले जाते हैं। हाँ, एंड प्रोडक्ट भूल जाते हैं। एंड क्या है ना कि जो डिफाइन जब किए गए होंगे ना ये रोल्स, हाँ,
तो इसी हिसाब से किए थे भाई। डेवलपर का काम है सारा टेक नॉलेज रखना, इंजीनियरिंग मैनेजर का काम है जो वो रखना, हाँ सारे प्रोडक्ट मैनेजर, बीएस, प्रोजेक्ट, इवन प्रोजेक्ट मैनेजर, इन सबको टेक में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ ये लोग सीखने लगे, अभी ये सारे बहुत से रोल मर्ज होने लग गए। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर भी हैं भाई, पीएम भी हैं, डेवलपर भी हैं, खुद ही बीए क्यूए सब कुछ करते हैं। तो अल्टीमेटली तो प्रोडक्ट बनाना डेवलपर का काम है, बराबर। ये सारे सपोर्टिंग रोल है। तो ये सब में सो अल्टीमेटली द पर्पस ऑफ द वीडियो इज कि हाँ ये दो प्रोफाइल ऐसी हैं, आई एम श्योर कि इन दोनों में सीखना और एंटर करना, अप्लाई करना इजी है या इजी है आईटी doable वर्ल्ड है। में घुसना। लेट्स नॉट से इजी बट डूएबल है। यस, इजियर रिलेटिव टू अदर हाँ कंपेयर टू अदर रोल्स। हाँ। यस ठीक है। एक और रोल है, पता नहीं हम बाद में भी बात कर सकते हैं, बट दिस इज मोर टू टेक ओनली, डेवऑप्स का रोल। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको आईटी में कुछ करना होता है बट उनको कोडिंग नहीं आती, बस उनको टेक समझता है कैसे चल रहा है, कोडिंग करनी नहीं आती, ये सब करना नहीं आता। तो वो लोग डेवऑप रोल से घुस सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। बट डेवऑप में तुम्हें तो बहुत टेक आनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग। नहीं मतलब देखो, कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग अलग चीज है। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि प्रोग्रामिंग की नहीं बात कर रहा हूँ, बट टेक हाँ। अंडरस्टैंडिंग कितनी ज्यादा चाहिए डेवऑप्स के लिए। हाँ दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड विद कि बहुत लोग हैं जिनको टेक नॉलेज है, चीजें कैसे होती है, हाँ। कैसे चलती है, बट उनको जैसे प्रोग्रामिंग और कोडिंग नहीं आती। हाँ तो उनके लिए yes. ये बहुत ही अच्छा रोल है। तो लोग कैसा एंटर कर सकते हैं भाई, तुम डेवऑप्स के कंपोनेंट जो भी एलिमेंट्स है, जो भी तुम काम करते हो उसमें तुम वो सब करो, और साइड बाय साइड, क्योंकि देखो अब डेवऑप भी एक ऐसा रोल है जो ज्यादा करके डेवलपर के साथ रहता है हाँ है ना। उसको भी समझ में आता है कि यार मैं ये डेवलप करेगा, मैं डिप्लॉय करूंगा, हाँ है ना। ये क्या डेवलप कर रहा है मैं सीख सकता हूँ, हाँ है ना। और टू स्टार्ट विद ऑफ कोर्स अगेन हियर आल्सो यू गो विद जावास्क्रिप्ट। हाँ तुमको बहुत सारे बैकएंड सॉल्यूशंस उसमें ही मिलते हैं मेजरली, और सबसे बड़ी चीज डेवऑप्स के लिए उनको शेल स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए, ओके। जो क्लाउड पे जो भी स्क्रिप्ट्स चलानी होती तो है वो भी run करनी। प्रोग्रामिंग ही है। हाँ मतलब ये मतलब अगर टेक्नोलॉजी और मतलब डीपर करना है तो हाँ। तो ऐसा नहीं है कि वो मिलते नहीं है। हाँ, देयर आर but, यूआई कॉन्फ़िगरेशन तुम प्रोग्रामिंग के बिना डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। वहाँ पे यूआई बने हुए हैं, तुम बस सिलेक्ट करो और चीजें करो। हाँ तो ये भी एक थर्ड रोल है जो हम कंसीडर कर सकते हैं। yes. और इसकी रिक्वायरमेंट वास्ट है। तो ये बोनस रोल हमने बता दिया अभी। एडिशनल बात कर लिए। खैर नहीं, बोनस वीडियो में बताना चाहिए। सही है। हाँ हमने कहा था कि हम तो ही इधर बताएंगे। ही चाय पी लें हाँ भैया, इधर साइड में रोक दो बस। ओके गाइस, आज का वीडियो भी टाइम पे ओवर, हमारा ट्रिप भी ओवर। वी आर हियर।